क्या हुआ? हमें यही उतरना है। और यहाँ तो कोई भी घर नहीं है। तो आपके हमें सीधा घर के सामने जाके उतारेंगे। किसी ने देख लिया तो हम यही उतरेंगे। राजू चलो। ओह बाय, थैंक यू। अच्छा हमने प्रीति के घर पे चेंज कर लिया तो हम निकलते हैं, ठीक है? मैं भी चलती हूँ। बाय तारा। बाय। तारा क्या नक्श, ना गिफ्ट किया ना दिल की बात कही, तू भी ना। नहीं उठाया ना, देखा आजकल यही करता है, या तो फोन उठाता नहीं है और अगर उठा लिया गलती से तो बहाने बनाने लगता है। मैं कह रही हूँ ना आपसे, वो किसी के साथ था वहां पे, उसके साथ कोई था नहीं थी। पता नहीं कहाँ होगा इस वक्त वो। जब हम वहां से निकले थे तब डांडिया खत्म होने वाला था। अब इस वक्त कहाँ होगा? यही सोच सोच के दुख होता है हमें। फिर हमें यहाँ उसकी इतनी चिंता हो रही है और वो उसे पड़ी ही नहीं है हमारी। अभी कुछ ही महीने में उसका फाइनल एग्जाम है और उसे देखिए, ये सब बाद में भी तो किया जा सकता है ना। बहू तू इतनी चिंता मत कर, हमारा लल्ला जिम्मेदार है, समझदार है, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तू सोच रही है। अक्षरा, आपने अनन्या और यश दोनों को वहाँ पे देखा था ना? हाँ। अब हो सकता है वो लोग एक साथ कहीं और निकल गए हों। आदि भाई ने तो बोला था कि दरवाजा खुला रखेंगे, तो फिर क्या? लगता है किसी और ने बंद कर दिया। मर गए तारा। फोन ट्राई करती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं सो तो नहीं गए? तारा तू तो गई आज। तारा तुम? सॉरी, वो मैं तुमने जान निकाल दी थी हमारी। हमें लगा पता नहीं कौन है। सॉरी, वो मैंने सोचा कि पहले तुम अंदर चले जाओ, फिर मैं एक काम करता हूँ, खिड़की से अंदर जाकर तुम्हें दरवाजा खोल देता हूँ, फिर तुम अंदर आ जाना। पागल हो गए हो? अंदर गए और किसी ने पकड़ लिया तो? नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा रिस्क है। तुम्हारे लिए पहले भी तो रिस्क ले चुका हूँ, तो एक बार और सही। आफ्टर ऑल हम दोस्त है ना, तो अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? इट्स ओके, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा कैसे? अगर मैं पकड़ा गया तो मैं कह दूंगा कि मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम ही बताओ, मुझे मारी तो पड़ेगी। नो प्रॉब्लम, पहले तुमसे मार खाई थी, अब तुम्हारी फैमिली से मार खा लूंगा। लेकिन तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम स्पेशली मेरे लिए डांडिया खेलने आई थी, तो इतना तो मेरा भी बनता है ना। तो मैं खिड़की से जाकर दरवाजा खोल देता हूँ। हाँ, कम इनसाइड। थैंक्स, अब आप जाइए। नक्श सिंघानिया अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करता है मिस नयनतारा शेखावत। मैंने कहा था ना, तुम्हें घर सेफली पहुंचाऊंगा, पहुंचा दिया ना। अगर अब आपको घर सेफली पहुंचना है ना, तो जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, वरना अगर किसी ने देख लिया ना तो डुगडुगी बच जाएगी।
के घुस के आंख में सुसरी खुली नारी। भाई साहब अरे कितनी बार समझाया कि दरवाजा बंद रखा करो, लेकिन ना, हमारे घर में तो सब फैंटम है ना। जब तक चोरी चारी ना हो जाएगी तो किसी ने पता ना चलेगा। विक्रम, ओ विक्रम, बड़े कमरे में आजा। राणा के आदमी लेके आ रहे हो उस छोकरे को दादाजी के सामने, जल्दी आ। संग्राम भाई साहब ने दरवाजा बंद कर दिया है और चाबी अपने साथ लेके जा रहे हैं। अब आप बाहर कैसे जाएंगे? नहीं जाऊंगा, मैं तो वैसे भी ठीक हूँ यहाँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बोल क्या रहे हैं आप? क्या? संग्राम भाई साहब ने दरवाजा बंद कर दिया, बाहर कैसे जाएंगे? अरे सिंपल है, जैसे आया था वैसे चला जाऊंगा। बाय। ओए विक्रम, कहाँ रह गया? आया भाई साहब, जूते बाहर पड़ते बस लेकर आ रहा हूँ। विक्रम भाई साहब, हेलो विक्रम भाई साहब, देख लेंगे आपको, वापस आइए। विक्रम भैया, हमें जरा खिड़की से कपड़े पकड़ा दीजिए, हम खिड़की खोलते हैं। हाँ, मैंने एक पिक्चर में डायलॉग सुना था। क्या? जब पीछे के सारे दरवाजे बंद हो जाए तो सिर्फ एक ही दरवाजा बचता है, आगे का। क्या? नहीं, 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 नहीं। यहाँ से मत जाओ प्लीज। हाँ बुआ, चीकू तो कब का चला गया। वो एक्चुअली उसे अपने कॉलेज फ्रेंड्स मिले थे, तो उसने डिसाइड किया कि वो उन्हें ड्रॉप करने चला जाएगा। यश भी उन्हीं के साथ है। तुम्हें पक्का पता है ना? हाँ मामा जी, बिल्कुल। वो अनन्या दी को छोड़ने गया था और मैं यहाँ खुद अपने घर आ गया। ओके। गॉड, कहाँ फंसा दिया इस नक्श ने। देखा आप लोगों ने, दोनों ने अलग अलग जवाब दिया है। इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। क्या अब भी आपको मैं ही गलत लग रही हूँ? मैं बता रही हूँ आपसे नैतिक, हो ना हो डुगू हमसे कोई बात तो जरूर छुपा रहा है। ऐसे बात तो सही है तुम्हारी अक्षरा। उस दिन नहीं, संडे की सुबह जा रहा था कॉलेज। आजकल तो कभी कभी बहुत जल्दी सुबह निकल जाता है घर से। अब ये कोई वजह नहीं हो सकती उस पर शक करने की। अब रही बात देर से घर आने की, तो त्योहार के दिन है, यहाँ वहाँ घूम रहा होगा। अब सारे लड़के तो जाते हैं। भाई साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। बच्चों, कोई देख लेगा। नक्श, चुप हो। खड़े हो, खड़े रह। माफ कर दीजिए भाई साहब, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, बस एक बार माफ कर दीजिए। ना भाई, अब तो जो करेंगे दादाजी ही करेंगे। कौन आ रहा है? दिखाई ही नहीं दे रहा। ये मैं कहाँ फंस गया आज? वहाँ मम्मा पापा फोन पर फोन कर रहे हैं और ये लोग रास्ता रोक कर बैठे हैं।
अब बता संग्राम, के बात से जो सूरदास की छोरी ने उड़ा के ले जा रहा था। अरे हिम्मत तो देखो इसकी। अरे वो तो है भगत पे मारे आदमी ने कर दिया इसने। नाते आज हो जाना था नर्क। इस तरह के लोग हमारी समाज की छुरियों को बहकावे और उनको बर्बाद करे। तेरी हिम्मत कैसे हुई छोरा हमारे समाज की लड़की पर नजर डालने की? वो भी मुझे पसंद करती है। आवाज नीचे। अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बकवास न कर। प्यार प्यार कुछ ना होवे। तुम जैसे छोरे भोली भाली लड़कियों को फुसला कर ले जाते हो, हैं? लड़की भगाने का शौक है ना तेरे को? ना, अब तू जिंदगी भर शादी को तरसेगा। ओए मारे समाज की छोरियां वही करे हैं जो बड़े कहे हैं। ले जा इसे और पटक दो थाने में। और थानेदार से कहियो हमारी तरफ से कि इसकी जय हालत करे कि ये शादी ब्याह तो क्या अपना नाम भी भूल जाए। हटाओ ले। बनाओ धने आशिक। कहीं तेरा भी फ्यूचर ये तो नहीं होने वाला नक्श? पूरी दुनिया की लड़कियां छोड़कर तुझे इसी घर की लड़की मिली थी। तू तो गया बेटा। महाराज जी क्या बनाया खाने? दादाजी रुकिए। हम उठा देते हैं। तू कब से दिखाई ना दी छोरी? मैं तेरे कमरे के दरवाजे तक भी आया और तेरे भाई ने अंदर जाने ही नहीं दिया मुझे। दादाजी वो क्या तूने ये कहा फूफा जी से? हाँ, क्यों आपने क्या बोला? यही कि चीकू तेरे साथ है। ओह नो, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब तो नक्श का झूठ पकड़ा जाएगा। आई नो, बेचारा हमारी वजह से और मुश्किल में पड़ जाएगा। हमारी वजह से नहीं, ये सब उस तारा की वजह से हो रहा है। मैंने उसको इतनी बार कहा भी कि मत पड़े इन सब चक्कर में। 2 दिन की खुशी और फिर टेंशन ही टेंशन। जैसे मुझे यश, अब चुप भी कर। तो कहीं भी कभी भी शुरू हो जाता है। अब फोन रख और चीकू को कॉल लगा, ठीक है? ओके बाय। अरे तारा, वो तैयारी हो गई? भाषण प्रतियोगिता? मैंने बोला था ना कि पूरा होने के बाद ही बाहर आना। भारतीय संस्कृति तैयारी। हाँ, होगी ना हमारी तैयारी, इसलिए तो आए हम बाहर। तो सुना भाई है, हम भी तो सुने। सब यहीं आ जाओ। चल तारा, आज तारा ध्यान कहीं और है? भाई साहब नहीं, वो हम बहुत थक गए ना, इतनी मेहनत की है हमने, बस इसीलिए इसलिए। ओह ना ना, ठीक है ना। फिर तो बेटा तू रोटी खा ले और फिर सो जा। हमारे सबको भी तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। हम तो थारा इंतजार कर रहे थे, अब तू आ गई है तो ठीक है। हाँ। लगाओ जी, लगाओ। महाराज जी खड़े कर देख रहे, खाना लगाओ जी। मैं नीचे आ। लगा बेटा, शाबाश, लगा। नीचे रुकिए। आप लोग पहले हमारा भाषण सुन लीजिए ना, हम अभी लेके आते। अरे तारा, क्या हुआ बेटा?
ध्यान से चला करना, इतना तो देखने की जरूरत थी। डर तो रहे बाप रे, क्या फैमिली है। आज के जमाने में भी ऐसी फैमिलीज होती हैं। और ये तारा भी ना बहुत स्टूपिड है, मुझे बचाने के चक्कर में खुद को हर्ट कर लिया। ओह गॉड, इतना लेट हो गया। मम्मा को क्या कहूंगा मैं, क्या बहाना बनाऊंगा? सोच नक्श सोच। देखा, मैं ना कहती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ है। ये लड़का जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। अब देखिए 12 बजने को है और अभी तक इसका कोई आता पता नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहा है। कोई तरीका है क्या? बहू, मुझे तो और ही चिंता हो रही है। भगवान करे सब ठीक हो राजबन्ना। आजकल जमाना बिल्कुल सही नहीं है। नहीं भाभी माँ, वैसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। आजकल ये कुछ और ही चक्कर में पड़ा हुआ है। इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कितना लापरवाह हो गया है। कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं। सुबह जल्दी निकलता है, रात को लेट आता है। ये भी चिंता नहीं है कि घर में सब लोग इसके लिए परेशान हो रहे होंगे। आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है ना, लेकिन आप देखिएगा, मेरा दिल कह रहा है हो ना हो ये किसी लड़की का ही चक्कर। शायद आप सही कह रही हैं अक्षरा। अभी तक तो मुझे आपका रिएक्शन गलत लग रहा था, लेकिन अब तो मुझे खुद गुस्सा आ रहा है। क्या ये कोई तरीका है? बिना बताए से गायब हो गया। आखिर है कहाँ ये लड़का? लल्ला? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप लोग इतनी रात तक जग क्यों रहे हैं? ऑल वेल ना? मम्मा, क्या हुआ? नक्श, कहाँ थे तुम और कहाँ से आ रहे हो? अंदर से। पर हुआ क्या? तुम कब आए डुग्गू, और कहाँ थे? मैं तो बहुत पहले आ गया था और सो रहा था। झूठ मत बोलो डुग्गू, मैं भी कुछ देर पहले ही तुम्हारे कमरे में गई थी और तुम वहाँ नहीं थे। हाँ, क्योंकि मैं वो टीवी रूम में था। आज फुटबॉल मैच था और मुझे देखना था, और देखते देखते कब मैं सो गया मुझे पता ही नहीं चला। अभी प्यास लगी तो उठ गया। और तुम्हारा फोन? कितनी बार फोन किया हम सबने, देखो कितने मिस्ड कॉल्स हैं, तुमने क्यों नहीं चेक किया? ओह, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पर था, मुझे पता ही नहीं चला। पर आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बताइए ना, कोई बात है? देख बेटा, इतनी देर हो गई और तेरा पता नहीं चल रहा था, तो हम सब बहुत घबरा गए थे। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप लोग इतना परेशान हुए। अब आप चैन की नींद सो जाइए। अब तो आपका लल्ला आ गया है ना? हाँ। मम्मा, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। आई एम फाइन। सॉरी मम्मा, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से बचा आज तू नक्श सिंघानिया। पहले तारा की डेडली फैमिली और अब मम्मा। ऐसे जूते पड़ते ना कि पूछ मत। ये तारा भी ना, क्या जरूरत थी सीढ़ी पर चढ़ने की? आई एम श्योर उसे बहुत चोट लगी होगी। आई विश मैं उससे फोन करके पूछ सकता। मैं भी कितना स्टूपिड हूं ना, अभी तक उसका फोन नंबर भी नहीं लिया मैंने। वेट अ सेकंड, उसका नंबर होगा उस फॉर्म में। नक्श सिंघानिया, यू रॉक। रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा लेट नहीं हो गया? लेट हो गया है, वरना कुछ तो करके उनका नंबर ढूंढ लेते। हेलो नक्श। यस। अरे लेकिन इतनी रात को क्यों फोन किया? वो भी लैंडलाइन पे किया, किसी और ने उठा लिया होता तो। और आपको लैंडलाइन का नंबर दिया किसने? एक ही सांस में इतने सारे सवाल, पहले सांस तो ले लो।
अरे सांस ही तो अटकी हुई है हमारी, अगर किसी ने देख लिया ना तो आप और हम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप फोन रखिए और मोबाइल पे कॉल कीजिए हमें। अच्छा पहले नंबर दे दो। ओह सॉरी, लिखिए लिखिए। हाँ बोलो। 7 3 कोई आ गया। हाँ हम बात में बात करते। बाय 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 बाय। पूरा नंबर तो बताओ। ये तो सिर्फ 9 डिजिट्स है। अब क्या करूं? कैसे मिलेगा पूरा नंबर? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।